पुनीत सर, एम आई स्मार्ट? नहीं नहीं नहीं, अभी देखो कुछ नहीं कह सकते। जब तुम ये कहानी पढ़ लोगे और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे तब हम कह देंगे कि तुम स्मार्ट हो। ठीक है, तो सर पढ़ा दीजिए मेरे को ये कहानी। ठीक है, चलिए दोस्तों कहानी पढ़ते हैं। कहानी का टाइटल है 4 स्मार्ट स्टूडेंट्स, यानी कि 4 होशियार छात्र। तो इस कहानी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स, कुछ इस तरह से जिसमें प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ रहेगा ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो और भी इम्प्रूव हो सके। कहानी स्टार्ट करते हैं। तो 4 हैं, वो होशियार छात्र हैं। होशियार को इंटेलिजेंट भी कहते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। छोटा लगता है स्मार्ट, यानी कि थोड़े और ही इंटेलिजेंट से भी बेहतर जो होते हैं उनको स्मार्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। तो दिस स्टोरी, ये जो कहानी है, गोज बैक, ठीक है, प्रेजेंट में लिखा गया सेंटेंस है। गोज, गो की ईएस लगा रखा है कि जाती है, बैक यानी कि पीछे जाती है, टू वन नाइट यानी कि एक रात। तो एक रात पीछे जाती है कहानी। व्हेन, जब 4 कॉलेज स्टूडेंट्स, 4 यानी कि 4, कॉलेज यानी कि जो कॉलेज होता है महाविद्यालय, तो स्टूडेंट्स यानी उसके जो छात्र हैं, वर थे, पार्टिंग यानी कि पार्टी कर रहे थे, आउट यानी कि बाहर, लेट एट नाइट, लेट यानी कि काफी देर, एट नाइट यानी कि रात में। तो रात में काफी देर वो बाहर जो है वो पार्टी कर रहे थे। 4 जो है वो कॉलेज के जो है छात्र है। एंड और डिडंट बॉदर अबाउट द एग्जाम, ठीक है, बॉदर होता है कि परेशान होना, ठीक है, जैसे कहते हैं कि डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, वैसे ही डिडंट बॉदर यानी कि परेशान नहीं थे, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द एग्जाम यानी कि जो परीक्षा है उसके बारे में जो है वो परेशान नहीं थे। दैट जो वॉज शेड्यूल्ड, ठीक है, वॉज शेड्यूल्ड यानी कि वो शेड्यूल थी। शेड्यूल होता है कि जैसे परीक्षा का अपना आता है कि शेड्यूल आ गया है कि कब होगी, योजनाबद्ध आप कह सकते हो, तो वो योजनाबद्ध थी। फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जो है वो एग्जाम जो है उनकी होनी थी, वो शेड्यूल थी। दे इंजॉयड, उन्होंने मजे किए या आनंद उठाया, द पार्टी यानी कि जो पार्टी थी उसका, एंड और स्टेड आउट, ठीक है, स्टे होता है रहना, स्टेड आउट यानी कि बाहर रहे, टिल कहते हैं ना, टिल कब तक, अनटिल जब तक, बाहर रहे, कब तक बाहर रहे, मिडनाइट यानी कि आधी रात जो है तब तक वो बाहर रहे, उन्होंने पार्टी का खूब मजा उठाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, दे केम अप विथ अ प्लान, ठीक है, कम अप होता है कि किसी चीज के साथ में आना, तो केम अप वो आए, विथ के साथ, अ प्लान यानी कि एक योजना के साथ में आए, एंड और मेड देमसेल्व्स, ठीक है, मेड होता है बनाना, देमसेल्व्स यानी कि अपने आप को, तो उन्होंने अपने आप को बनाया, लुक डर्टी यानी कि डर्टी यानी कि गंदा, लुक यानी कि दिखना, तो गंदा दिखने वाला उन्होंने अपने आप को बनाया, यूजिंग यानी उपयोग करके, ग्रीस एंड डर्ट, ग्रीस, ग्रीस जो होता है ना जनरली लुब्रिकेंट के रूप में काम में लेते हैं, गाड़ी वाड़ी में लगाते हैं ग्रीस ताकि वो आवाज ना करे, आराम से चले, एंड और डर्ट यानी कि गंदगी। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान के साथ में है कि भाई उनका अगले सुबह एग्जाम है, तो एक प्लान बनाया उन्होंने कि अपने जो कपड़े हैं उनके ऊपर ग्रीस और थोड़ी गंदगी लगा ली। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्योंकि भाई स्मार्ट हैं तो कुछ तो ऐसा करेंगे बढ़िया वाला। द 4 स्टूडेंट्स यानी कि वो जो 4 विद्यार्थी हैं, डिसाइडेड उन्होंने निर्णय किया, टू मीट मिलने का, द डीन, तो डीन जो होते हैं ना कॉलेज के अंदर, डीन होते हैं जो प्रमुख, जिसको हम कहते हैं कि वो पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो जो प्रमुख प्रधान जो हैं कॉलेज के, उनसे उन्होंने मिलने का निर्णय किया। एंड और टोल्ड हिम, ठीक है, टेल की सेकेंड फॉर्म, टोल्ड बताया, हिम यानी कि उसको जो डीन है उनको उन्होंने बताया, दैट की दे वेंट वे गए थे, कहाँ गए थे, टू अ मैरिज एक शादी में गए थे, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात को, तो उन्होंने बताया कि पिछली रात को एक शादी में गए थे। एंड और वाइल रिटर्निंग यानी कि जब वो लौट रहे थे, ठीक है, रिटर्न होता है लौटना, वाइल रिटर्निंग जब वो लौट रहे थे, द कार्स टायर यानी कि कार का जो पहिया होता है, टायर जो होता है, बर्स्ट यानी कि फट गया, ऑन द वे यानी कि रास्ते में, ठीक है, ऑन द वे कहते हैं ना, कहाँ हो भाई, ऑन द वे रास्ते में हूँ, तो वैसे ही रास्ते में जो कार का टायर है वो फट गया था, बर्स्ट हो गया था। दे ट्राइड टू रिपेयर, दे उन्होंने, ट्राई होता है कोशिश करना, ट्राइड उन्होंने कोशिश की, टू रिपेयर यानी कि उसको ठीक करने की, सुधारने की, इट उससे टायर को, बट लेकिन डिडंट गेट एनी सॉल्यूशन,
डिंट गेट, यानी गेट होता है प्राप्त करना, डिंट गेट उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, पाया नहीं, एनी सॉल्यूशन यानी कि कोई भी जो हल है, समस्या का सॉल्यूशन होता है, हल जो होता है वो उन्होंने प्राप्त नहीं किया। सो इसलिए दे हैड टू पुश, उन्हें क्या करना पड़ा, ठीक है, ऐसा आई हैव टू डू, मुझे ये करना पड़ता है, वैसे ही दे हैड पास्ट में है इसलिए दे हैड टू पुश, उन्हें धक्का लगाना पड़ा द कार का ऑल द वे बैक, ऑल द वे यानी कि जो पूरा रास्ता है, बैक यानी कि वापसी का, तो जो वापसी का पूरा रास्ता है उस पर उन्हें धक्का लगाना पड़ा। तो ये वो बता रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं अपने डीन को, जो उनकी कॉलेज का जो प्रमुख है उसको। देयरफॉर यानी कि इसलिए या हालांकि, दे वर नॉट इन द कंडीशन, देवर वे नहीं थे, ठीक है, वर नॉट दे नहीं थे, इन द कंडीशन, कंडीशन होता है परिस्थिति में या स्थिति में नहीं थे, टू अपीयर, अपीयर होता है किसी एग्जाम में बैठने के लिए, अपीयर का मतलब प्रकट होना भी होता है, जैसे कोई अपीयर हो गया, प्रकट हो गया, डिसअपीयर मतलब गायब हो गया, तो वो इस कंडीशन में नहीं थे, बैठने की कंडीशन में नहीं थे, इन द एग्जामिनेशन यानी कि जो परीक्षा है उसमें बैठने की कंडीशन में वो नहीं थे। द डीन यानी कि जो प्रमुख है, डीन जो है कॉलेज के, उन्होंने हर्ड, उन्होंने सुना, द इंसिडेंट यानी कि जो घटना थी उसको उन्होंने सुना, एंड और थॉट फॉर अ मोमेंट, थॉट सोचा उन्होंने, फॉर के लिए, अ मोमेंट यानी कि एक क्षण के लिए उन्होंने सोचा, एंड सैड उन्होंने कहा, दैट की दे कैन अपीयर इन द री एग्जाम, दे कैन अपीयर वे बैठ सकते हैं, ठीक है, अपीयर का मतलब यहाँ पे अपन एग्जाम से रिलेटेड है तो बैठने से रिलेटेड ले रहे हैं कि दे कैन अपीयर वे बैठ सकते हैं, इन द में री एग्जाम यानी कि जो पुनः परीक्षा होगी, होता है ना कि कई बार कुछ स्टूडेंट नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए री एग्जामिनेशन होता है, तो वैसे ही री एग्जामिनेशन होगी उसमें वो बैठ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। विच विल बी हेल्ड आफ्टर 3 days, ठीक है, विच विल बी हेल्ड यानी कि जो है आयोजित की गई है, आफ्टर के बाद 3 days यानी कि 3 दिनों के बाद में जो है आयोजित की गई है परीक्षा, वो उसमें बैठ सकते हैं। द स्टूडेंट्स यानी कि जो विद्यार्थी हैं, थैंक्ड उन्होंने धन्यवाद किया, हिम उसका यानी कि जो डीन है उनका उन्होंने धन्यवाद किया, एंड और सैड कहा, दे विल बी रेडी यानी कि वे तैयार रहेंगे, ठीक है, रेडी होता है तैयार रहना, दे विल बी रेडी यानी कि वे तैयार रहेंगे, एंड और प्रिपेयर्ड दिस टाइम, प्रिपेयर्ड यानी कि पूरी तैयारी के साथ में, दिस टाइम यानी इस बार, तो इस बार वो तैयार रहेंगे और पूरी तैयारी जो है वो कर लेंगे इस बार। फाइनली यानी कि आखिरकार, यानी कि अंततः भी कह सकते हो, जनरली आखिरकार यूज करते, फाइनली आखिरकार, ऑन द 3rd day, ऑन यानी पर, 3rd यानी कि तीसरे दिन, विच वॉज द री एग्जामिनेशन डे, विच वॉज यानी कि वह था, क्या था, री एग्जामिनेशन यानी कि पुनः परीक्षा का डे यानी कि दिन था, 4 of them यानी कि उनमें से 4, ठीक है, यानी कि वो चारों आप कह सकते हो, अपीयर्ड यानी कि बैठे, फुली प्रिपेयर्ड यानी कि पूरी तैयारी के साथ में जो है वो चारों बैठ गए। द डीन यानी कि जो प्रधान है, प्रमुख जो है कॉलेज के, डीन जो हैं, सेड उन्होंने कहा, दैट की दे ऑल विल बी सिटिंग इन अ सेपरेट क्लासरूम, दे ऑल यानी कि वे सभी के सभी जो है, विल बी यानी कि होंगे, क्या होंगे, सीटिंग यानी कि बैठ रहे होंगे, इन में अ सेपरेट यानी कि अलग से या अलग आप कह सकते हो, क्लासरूम यानी कि कक्षाओं में, फॉर गिविंग द एग्जाम यानी कि फॉर के लिए, गिविंग देने के लिए, द एग्जाम यानी कि परीक्षा, जो परीक्षा है वो देने के लिए उन चारों को अलग अलग क्लासरूम में जो है वो बैठ रहे होंगे, ऐसा जो डीन जो है वो कहा उन्होंने। बिकॉज क्योंकि दिस वॉज अ स्पेशल कंडीशन एग्जामिनेशन, दिस वॉज यानी यह थी, अ स्पेशल एक विशेष, कंडीशन एग्जामिनेशन कि विशेष परिस्थिति थी, एग्जामिनेशन परीक्षा की, तो एक विशेष कंडीशन डाल दी कि भाई तुम चारों जो हो वो अलग अलग क्लासरूम में बैठोगे, एक साथ नहीं बैठना है। ऑल 4 स्टूडेंट्स यानी कि जो चारों के चारों विद्यार्थी थे, अग्रीड यानी कि सहमत हुए, विथ हिम उसके साथ में, जो डीन है उनके साथ में वो सहमत हुए, एज जैसा कि दे स्टडीड उन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है, स्टडी होता है पढ़ाई करना, स्टडीड उन्होंने पढ़ाई की थी, एंड और प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार थे, वेल यानी कि अच्छे से जो है वो तैयार थे, इन द लास्ट 3 days यानी कि जो पिछले जो 3 दिन है उनमें उन्होंने अच्छे से तैयारी की थी, अच्छे से वो तैयार थे। द एग्जाम पेपर यानी कि जो प्रश्न पत्र जिसको आप कहते हो, वॉज था, 400 marks यानी कि 100 नंबर का वो पेपर था, 100 marks का था।
बट लेकिन कंसिस्टेड ओनली 2 क्वेश्चंस, कंसिस्टेड ऑफ, ठीक है, यानी कंसिस्ट होता है कि होना, जैसे उसके अंदर 2 ही क्वेश्चन थे तो जो 100 मार्क्स थे वो उन 2 क्वेश्चनों के ही थे, तो वो कंसिस्टेड ऑफ ओनली 2 क्वेश्चन, यानी केवल 2 प्रश्नों के ही थे वो जो 100 मार्क्स थे। एंड और द क्वेश्चंस वर, जो क्वेश्चंस थे वर थे, क्या थे? फर्स्ट क्वेश्चन था योर नेम, आपका नाम क्या है, 1 पॉइंट का था ये क्वेश्चन आपका। एंड सेकंड क्वेश्चन था विच टायर बर्स्ट, यानी कि विच, कौन सा टायर, यानी कि जो पहिया है, बर्स्ट यानी कि फटा था, कौन सा टायर जो है वो फटा था, ये दूसरा क्वेश्चन था। ये 99 मार्क्स का था। अब चारों लोग हैं वो अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो अब आंसर देंगे। ऑप्शंस थे, तो सेकंड क्वेश्चन था उसके ऑप्शंस भी दे रखे थे कि फ्रंट लेफ्ट यानी कि आगे का, लेफ्ट यानी कि दायां, बायां पहिया, और फ्रंट राइट यानी कि आगे का जो है वो दायां पहिया। अब तो गाड़ी है तो गाड़ी के 4 पहिए हैं, तो चारों का इन्होंने नाम दे रखा है कि कौन सा फ्रंट है, कौन सा ये है, तो ये उन्होंने बोला कि ये फ्रंट लेफ्ट है, ये फ्रंट राइट है, ठीक है, ऐसे ही करके ये बैक का लेफ्ट है, ये बैक का राइट है इधर, तो ऐसे करके उन्होंने चारों के 4 टायर जो है उनके ऑप्शंस उन्होंने दे दिए कि बैक राइट यानी कि पीछे का जो दायां पहिया है वो। ऑल 4 स्टूडेंट्स यानी कि जो चारों के चारों विद्यार्थी हैं, गेव, उन्होंने दिया डिफरेंट आंसर्स, डिफरेंट अलग अलग आंसर्स यानी कि उत्तर जो है उन्होंने दिए टू द सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि जो दूसरा जो प्रश्न था उसका। जैसा कि दे डिडंट डिस्कस, जैसा कि दे जो स्टूडेंट है, डिडंट डिस्कस होता है कि ऐसे थोड़ा विचार विमर्श कर लेना, तो उन्होंने क्या है डिस्कस नहीं किया था, विचार विमर्श जो नहीं किया था, इट, इसके बारे में, बिफोर लाइंग, बिफोर यानी कि पहले, लाइंग यानी कि झूठ बोलने से पहले, जो उन्होंने डीन को झूठ बोला था कि हमारी गाड़ी का टायर जो है वो फट गया था, तो उन्होंने इस बारे में डिस्कस नहीं किया था कि भाई कौन सा टायर फटा था, उन्होंने जस्ट अपने जो स्मार्टनेस है वो दिखाते हुए कह दिया था कि सर हमारी गाड़ी का टायर फट गया था। एंड और देयरफॉर दे वर कॉट, देयरफॉर यानी कि इसलिए, दे वर कॉट, कॉट होता है कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, यहाँ पे थर्ड लगी है क्योंकि वर के साथ में पैसिव में लिखा गया, दे वर कॉट, वे पकड़े गए, तो इसलिए वे जो है वो पकड़े गए। मोरल क्या है इस स्टोरी का? द 4 स्मार्ट स्टूडेंट्स यानी कि जो 4 चतुर विद्यार्थी हैं, स्टोरीज, ये जो कहानी है, टॉट अस यानी कि हमें जो है सिखाती है, अस हमें, टू नेवर लाई यानी कभी भी जो है वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, अबाउट के बारे में, एनीथिंग किसी भी चीज के बारे में, बिकॉज क्योंकि, इट विल ऑलवेज लीड यू इनटू ट्रबल, इट विल यानी कि है लेके जाएगी, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, इसको ऑलवेज नहीं पढ़ते हैं, ऑलवेज पढ़ते हैं, हमेशा, लीड, लीड होता है मार्गदर्शन करना या लेके जाना, लेके जाएगी, यू आपको, इनटू में, ट्रबल यानी कि परेशानी में जो है वो आपको लेके जाएगी, ऑल्सो यानी कि भी, ठीक है, इसको आल्सो नहीं पढ़ते हैं, इसको भी ऑल्सो पढ़ते हैं। बी रिस्पॉन्सिबल हमेशा ऐसे जिम्मेदार रहें, फॉर योर एक्शन यानी कि आपके जो कार्य है उसके लिए जिम्मेदार रहें। तो ये कहानी थी भाई, चारों ने चतुराई दिखाई और वो पकड़े गए। तो चलिए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो पढ़ लेते हैं फटाफट। नाइट यानी होती है रात, ठीक है, हिंदी में भी नाइट लिखते हैं। कॉलेज यानी कि कॉलेज जो महाविद्यालय जो होते हैं 12वीं के बाद में जो पढ़ाई करते हैं अपन उसको कॉलेज कहते हैं। स्टूडेंट्स यानी कि छात्र होते हैं। पार्टिंग यानी कि पार्टी करना, मजे करना। लेट यानी कि देर। एग्जाम, एग्जाम होती है परीक्षा होती है। एग्जाम, एग्जामिनेशन दोनों ही परीक्षा है। एग्जामिनेशन का छोटा फॉर्म एग्जाम अपन बोल देते हैं कि मेरे एग्जाम आ रहे हैं, वैसे एग्जामिनेशंस आ रहे हैं मेरे। ओके, शेड्यूल्ड, शेड्यूल होता है निर्धारित होना या योजनाबद्ध होना, जैसे उनकी एग्जाम जो है वो शेड्यूल थी नेक्स्ट मॉर्निंग वैसे ही। ओके, एंजॉयड, एंजॉयड भी पढ़ते हैं, मजा किया उन्होंने, आनंद उठाया। पार्टी यानी कि पार्टी का। स्टेड, ठीक है, स्टे होता है बाहर रहना, स्टेड यानी कि रुके रहना, ठीक है, मतलब कहीं पे ठहरने को भी अपन स्टे कहते हैं, तो वो रुके रहे। मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि, आधी रात जो है। ओके, प्लान, प्लान क्या होता है? प्लान, प्लान नहीं पढ़ते, प्लान ही पढ़ते हैं। प्लान, योजना यानी उन्होंने एक योजना बनाई थी कि डीन को जाके ऐसा बोल देंगे। डर्टी यानी कि गंदा। ग्रीस, ग्रीस यानी ग्रीस ही होता है जो लुब्रिकेंट यानी कि चिकना चिकना पदार्थ होता है जो मशीनों वगैरह में यूज किया जाता है, ग्रीस। डर्ट, डर्ट होती है गंदगी होती है, डर्ट। स्टूडेंट्स यानी कि छात्र होते ही हैं। डीन, डीन होता है प्रधान या जो प्रमुख होता है कॉलेज का, उसको डीन कहते हैं। मैरिज, मैरिज यानी कि शादी होती है। कार, कार होती है टायर, उसका कार का पहिया। बर्स्ट, बर्स्ट यानी कि फट गया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया,
आप कह सकते हो। बस्ट हो गया, फट गया। रिपेयर होता है मरम्मत करना, तो उन्होंने मरम्मत करने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं था मरम्मत। सॉल्यूशन होता है समाधान या हल, आप जिसको कहते हैं किसी समस्या का समाधान, उसका हल क्या है। पुश यानी कि धकेला, तो उन्होंने धकेला था उसको। कंडीशन यानी कि स्थिति, उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो एग्जामिनेशन जो है वो दे सकें, यानी कि परीक्षा जो है वो दे सकें। प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार। पेपर होता है, कागज होता है। मार्क्स यानी कि अंक होते हैं। क्वेश्चन यानी होता है प्रश्न। तो इसी के साथ में जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके आप कुछ और जो सुझाव देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।